हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल टैरो सुत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर यू वर्सेस देम की रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा। सो डीप ब्रीदिंग कीजिए, क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा। ओके, इनहेल, एक्सहेल। अपने इष्ट देवता का नाम लीजिएगा और जिस पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको आप मैनिफेस्ट कीजिए या उनका नाम लीजिए। ओके, सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। सो गाइस, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए सिचुएशन, द स्ट्रेंथ, 5 of wands reverse, the hierophant reverse, ace of cup reverse। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन, नाइन ऑफ wands, 10 of swords, 4 of wands, bottom of the deck, page of swords, 3 of pentacles। ओके, सो एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, सो प्लीज़ नोटेड। क्लैरिफिकेशन लेते हैं। आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन एयर एलिमेंट हो सकता है। ओके, एयर एलिमेंट से या फायर एलिमेंट। ओके, सो वो आप देख लेना। बाकी यहाँ पर सब ज़ोडिएक साइन के लिए है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। थैंक यू सो मच। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू। स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जी स्ट्रेंथ आ रही है यहाँ पर। ओके, आप पेशेंस रख रहे हो, डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हो। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, आप बहुत अलाइनमेंट पे ट्रस्ट रखते हो, यूनिवर्स के हर एक साइन सिंक्रोनिसिटी पे ट्रस्ट रखते हो। आप कंट्रोल भी कर रहे हो अपने फीलिंग्स को। ओके, आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो कि आप यहाँ पर जो स्ट्रेंथ रख रहे हो, आप पेशेंस रख रहे हो, राइट। अब यहाँ पर आप एक इमोशनली, ओके, एक इमोशनली डिटैचमेंट या इमोशनली थोड़ा सा आप अवॉइड कर रहे हो क्योंकि सी पेशेंस जो भी एक स्ट्रेंथ, ओके, ये आपका स्ट्रेंथ यहाँ पर बोल रहा है कि आपको अपने सेल्फ लव में आना है। आपने बहुत कुछ दिया ये पर्सन को, आई थिंक सो आपने बहुत कुछ फीलिंग्स अगर बात भी नहीं की होगी तो आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी वाइज कहिए, बहुत ओवर थिंकिंग करना, बार बार इनके थॉट देखना, बार बार इनको सोचते रहना, अपना काम करते वक्त भी इनको सोचते रहना। ओके, सो आप बहुत टाइम ड्रेन हुए हो। ओके, बट ये पर्सन ने आपके फीलिंग्स को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये आपकी एक आपकी तकरार हो सकती है या आप वो फील कर रहे हो, राइट। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो आप यहाँ पर चाहते हो कि आप अपना एक स्पेस ले, आप अपना एक टाइम ले एंड देन देखेंगे क्या होता है, राइट। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके पार्टनर की है। आपके पार्टनर यहाँ पर आपके पार्टनर यहाँ पर ओल्ड पैटर्न, समथिंग ओल्ड डिसीजंस, इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। या 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन ना ओल्ड मेमोरीज में बहुत ज़्यादा स्टक थे। ओके, पास्ट में या समथिंग, बट फिर भी ये पर्सन अपने आप को रिव्यू कर रहे हैं। और यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही आ रही है कि ये पर्सन अब जाकर एक स्टैंड ले रहे हैं, एक कॉन्फिडेंट एनर्जी के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मैंने कहा ना ये पर्सन की पुरानी मेमोरीज है, पुराना पैटर्न है, पुराने बहुत सारी बातें हैं, वो इस रिलेशनशिप में वो बातों को इंक्लूड कर रहे हैं या उन दर्द को बार बार वो उनको इंक्लूड कर रहे हैं और उनके ऊपर रिव्यू करते हुए उनको ये पैटर्न ब्रेक करना थोड़ा सा स्ट्रगल जा रहा है, इस तरह से है। फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है इस रिलेशनशिप में। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर दिखा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है कि आप यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहते हो, या आपने बहुत कुछ बातें यहाँ पर हो सकती है, आपके डाउट्स होंगे या किसी को लेकर डाउट्स होंगे, थर्ड पार्टी या ऐसा या वैसा, बहुत सारी बातें होंगी। आप ये पर्सन ऐसे है, बदल नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी, उसको आप अभी विड्रॉ कर रहे हो, आप अभी चाह रहे हो। ओके, 4 ऑफ कप्स रिवर्स। सो आप यहाँ पर चाह रहे हो कि गाइज कि ना अब यहाँ पर पास देखना है, ना इनकी बातों के ऊपर ट्रस्ट रखना है। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, अब हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगेन द टावर। ओके, आप अपने पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो अपने तरीके से। ओके, आप यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो, आप यहाँ पर सेल्फ लव में आ रहे हो, आप यहाँ पर सेल्फ केयर में आ रहे हो, आप यहाँ पर सब कुछ अब ओवरव्यू कर रहे हो कि आपने ये पर्सन को कहाँ कहाँ गिफ्ट दिए, क्या क्या बातें की, क्या क्या आपने इनको इनकरेजमेंट दिया, कहाँ पर ये पर्सन ने आपको ट्रिगर दिया, कहाँ पर ये पर्सन ने आपको नर्वस किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये पर्सन आगे कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। दैट्स वाई आप यहाँ पर ये थॉट प्रोसेस को धीरे 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 आप उसको हील कर रहे हो। ओके, आप हील कर रहे हो और अपने तरफ रिटर्न आ रहे हो। ओके, यहाँ सॉरी 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपके पर्सन अभी भी पेन लेकर बैठे हैं, दर्द लेकर बैठे हैं। एक तो इनके खुद का पास्ट का होगा, या आपने जो भी बातें इनको कही है ये पर्सन ने वो कैरी करके रखी है, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब इनको 10 ऑफ पेंटिकल्स, अब इनको ये रिलेशनशिप आगे लेकर जाना है, ये बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है कि हमें इसको हील करना ही पड़ेगा, हमें ये सोचना ही पड़ेगा, या नहीं तो आप चले जाओगे। राइट, अब इनको आपके बिना बहुत अकेला महसूस हो रहा है, एम्प्टी महसूस हो रहा है, अब इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। अब ये बहुत ही ज़्यादा लोनली या लोन ऐसा फील कर रहे हैं, आपकी बहुत सारी यादें इनको आ रही है। अब इनको लगता है कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ हमने करना चाहिए। ओके, तो ये एक स्पार्क, एक बड़ा डिसीजन लेने के लिए अपने आप को फोर्स कर रहे हैं। ओके, फोर्स कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं एनर्जी। ओके, उस डिसीजन को फाइनलाइज करने के लिए ये पर्सन अपने आप को ओवर थिंकिंग में लेकर जाकर, चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ पर स्टेबल रिलेशनशिप बनाएंगे, इस तरह का वो एक पैटर्न को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, इस तरह से द हायराफेंट की एनर्जी, आप मैंने कहा ना आप विड्रॉ कर रहे हो। आप इनको सोलमेट मानते थे, आप इनको ट्विन फ्लेम मानते थे, आप इनको जो भी आपका जो भी रिलेशनशिप है व्हाटएवर, आप अभी चाह रहे हो कि बहुत हो गया। एक ये है, दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पर ट्रेडिशन वे से भी नहीं जाना चाहते थे। अगर आपका रिलीजन या समथिंग ट्रेडिशन ऐसे नहीं, आपका कहना था कि फ्री विल में हम आगे बढ़े रिलेशनशिप के लिए। ओके, सो आपका क्लियर कट ये ओपिनियन था, बट ये पर्सन ने हर चीज़ को शायद यहाँ पर निगलेक्ट कर दिया या समथिंग, तो आप यहाँ पर कट ऑफ कम्युनिकेशन भी आपने यहाँ पर स्टॉप कर दिया है। कम्युनिकेशन भी आप अपने ही एनर्जी को पूरा रिकवर कर रहे हो। आई डोंट नो। ओके, पाइसेस कंप्लीटली आप रिकवर कर रहे हो और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने आप को शील्ड कर रहे हो, अपने आप को गुड बाउंड्रीज लगा रहे हो। इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है, अपने आप के लिए सॉफ्ट बन रहे हो। आई थिंक सो ये पर्सन के लिए आपने इतना और गिविंग किया, इतना और गिविंग किया कि आपका सॉफ्टनेस कहीं पर चला गया था। ओके,
जबकि आप रूड नहीं थे, आप रूड बिहेवियर करने लगे थे, ऐसा कुछ हो गया। जबकि आप रूड मीन्स आप सॉफ्ट पर्सन थे, बट ये पर्सन ने ऐसे कुछ क्रिएट कर दिया जिसके वजह से वो आपको रूड करने लगे या आप रूडली एक्ट करने लगे, वॉट एवर। ओके, तो यहाँ पर ये सब कुछ आप यहाँ पर विड्रॉ कर रहे हो एंड सेव महसूस अपने आप को सेव कर रहे हो, राइट। आपकी एनर्जी सेव कर रहे हो। आपके पार्टनर यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड लेकर है। इनको अब यहाँ पर एक रियलाइजेशन समझ में आ रहा है कि आपके पास में वो स्थिरता है, आपके पास में वो स्टेबिलिटी है, आपके पास में वो हैप्पीनेस है, आपके पास में वो एक फ्रेंडली बिहेवियर है, आपके पास में वो लविंग केयरिंग एनर्जी है, नर्चरिंग एनर्जी है। अब इनको यहाँ पर अब ये पर्सन कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। अभी भी कंफ्यूज है एक्शन लेने के लिए। ओके, सडनली एक्शन तो नहीं दिखाई दे रही है, बट हाँ ये पर्सन ओल्ड पैटर्न, ओल्ड ट्रॉमा, ओल्ड जो भी होगा इनका, एक्स वैक्स क्या भी होगा, ओके, या जो भी उनके पुराने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे या जो भी है, इसमें से पहली बात है कि ये पर्सन बाहर निकल रहे हैं। ओके, आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं कि एक पीस ऑफ माइंड को ये रिलैक्सली ले और यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए भी सोचे और एक्शन लिया जाए, राइट। सो ये पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं। ओके, ये एनर्जी आ रही है। ओवरऑल आपका यहाँ पर है कि आप यहाँ पर सेल्फ लव, कंप्लीट सेल्फ लव के तरफ आ चुके हो। अब आपको आपने ये डिसीजन बना लिया है कम्प्लीटली। ओके, आपने ये डिसीजन बना लिया है कि अब हमें ये पर्सन बिल्कुल तंग नहीं करेगा। ये पर्सन ने हमें बहुत तंग किया है, बहुत परेशान किया है, हमारे 9 मंथ्स 9 ईयर वॉट एवर। ओके, हमारे वेस्ट गए हैं, कुछ भी नहीं हो पाया है। ये पर्सन ने हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान, देखो ना यहाँ पर फ़ोटो भी वैसे ही दिख रहा है। ओके, तो आप यहाँ पर टायर्ड फील कर चुके हो। आप यहाँ पर आई थिंक सो गिव अप जैसी एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा आ रही है कि आपने अपने तरफ से हर तरीके से आपने गिव अप कर दिया कि अब हम नहीं चेंज कर सकती ये पर्सन को, अब हमारे में नहीं है, भगवान जाने, राइट दैट, इस तरह से। सो आपके पर्सन के ट्यूबलाइट अब चल रहे हैं। अब जाकर ये किताबें पढ़ रहे हैं। ओके, अब जाकर इनको ऐसे लग रहा है कि हाँ किताबें पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आपने इनको क्या क्या कहा था, क्या क्या नहीं कहा था, अब इनको रिकॉल हो रहा है, इस तरह का यहाँ पर है। और अब उनको अच्छा लग रहा है, अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं हमने बहुत इमैच्योरिटी से बिहेवियर किया, अब हमें मैच्योर बनना है, अब हमें नए तरीके से समझना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को, हमें नर्चरिंग एनर्जी में आना पड़ेगा, हमें ग्रोथ करना पड़ेगा। तो खुद की ग्रोथ भी तो करनी पड़ेगी, खुद इमैच्योर जैसे बिहेव कर लिया। ओके, अब हमें खुद के तरफ भी ध्यान देना है। तो ये इस रिलेशनशिप के लिए पहली बात है कि खुद को नर्चर करेंगे भाई, पहले अपने आप को तो नर्चर कर ले तो आपको नर्चर करेंगे, आपको यहाँ पर फिर स्टैंड देंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो इनका फोकस अपने आप पे है डेफिनेटली, बट रियूनियन, रिकन्सिलेशन, हैप्पीनेस के तरफ ये पर्सन ज़रूर आना चाहते हैं। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर गाइडलाइन देती हूँ, ठीक है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस, क्या बात है, तो मैं मेरे मुंह में वही था एक्चुअली कि या आप थोड़ा सा मीन्स आप गिव अप तो ज़रूर कर रहे हो, बट यहाँ पर जो भी थोड़ा सा होप्स लगा कर हो, वो होप्स को आप पॉजिटिव रखो। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं द एम्प्रेस की एनर्जी है, रिलेशनशिप, रियूनियन, नर्चर की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, ये ग्रोथ होने के चांसेस हैं। ओके, यहाँ पर फिर से आपका रिकन्सिलेशन। ओके, इस रिलेशनशिप पर आप थोड़ा सा पॉजिटिवली अपने तरफ से वर्क कर सकते हो, अपना हेल्थ का ख्याल भी रखिएगा, राइट, ऐसा भी है। बट रिजल्ट मीन्स आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। पेशेंस, देखो ना हनी भी है यहाँ पर। ओके, दिस ऑल कार्ड्स आर द हनी बीज। ओके, तो हनी बी जैसे पेशेंस रखते हुए करते जाते हैं, रिवॉर्ड्स मिलता है फाइनली। ओके, तो उसी तरह यूनिवर्स आपको यहाँ पर कह रहे हैं
आप अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा कि आपका यहाँ पर कोलैबोरेशन दिखाई दे रहा है, आपका यहाँ पर रिवॉर्ड्स दिखाई दे रहा है। ओके, सो आप अपने आप को ज़रूर नर्चर करें, अपने आप को ज़रूर मैच्योरिटी एनर्जी में लेकर आए, ज़रूर अपने आप को पॉजिटिव एंड ओपन माइंडेड हार्टेड एक मदर केयरिंग एनर्जी में अपने आप को लेकर आए कि यस, गलतियाँ होती हैं, है ना। मुझे सॉन्ग याद आ गया, कुछ तो भी है ना ऐसे ही सॉन्ग, इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियाँ। ओके, सो ज़रूर सुन लेना, आई सडनली डाउनलोड हो गया। तो इस तरह के एनर्जी से यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा डेफिनेटली आप सेल्फ लव करें, डेफिनेटली आप अपनी ग्रोथ करें, डेफिनेटली आप ओवर थिंकिंग करना स्टॉप कर दें, डेफिनेटली सब कुछ आप अपने जो एनर्जी सेव कर रहे हो इसी का शायद ये रिज़ल्ट है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी ये पर्सन को बहुत ज़्यादा दे रहे थे इनडायरेक्टली। तो या आप जो डिसीजन है, बट एक पॉजिटिव यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखें, दैट्स इट। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। सो गाइज, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ज़रूर ज़रूर क्लेम इट कीजिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद।